बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2.5 लाजमी पढ़ के आएँ, जिसमें हमने एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म पढ़ चुकी है। नॉन होमोजेनियस इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने पिछली क्वेश्चन में पढ़ा, पहले क्वेश्चन में, जिसमें हमने बताया कि मॉड ऑफ ए जब 0 आ जाए तो फिर आपके पास वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं, और उसके बाद हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशनों को सॉल्व कर दिया था। होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं। एक है गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, तीसरा क्रैमर और चौथा इनवर्स। हम पहला एक मेथड पढ़ के आ चुके हैं गॉस एलिमिनेशन के नाम से। अभी हम गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ने के जा रहे हैं। गॉस एलिमिनेशन बिल्कुल वही चीज है, गॉस एलिमिनेशन जो हम पढ़ के आ चुके थे, एचिलॉन फॉर्म। और गॉस क्या नाम है इसका, जॉर्डन मेथड क्या है, ये बेसिकली आपके पास इट इज रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचिलॉन में फॉर्म में क्या, डायगोनल 1 होना चाहिए, ऊपर नीचे सारे 0 होना चाहिए, मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो बहुत आसान सी चीज है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लाजमी समझेंगे, वो समझेंगे तो आपके पास सारी बात क्लियराइज हो जाएगी, क्लियरिटी की तरफ चली जाएगी। उस लेक्चर को बहुत तफसीलन समझाया गया। इन क्वेश्चन पे आप 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करने पे अच्छा खासा टाइम लगता है। आई वुड ट्राई कि इतना ड्रैग नहीं करूंगा, मैं एक क्वेश्चन अच्छा समझा दूंगा और बाकी आपको पीडीएफ मेरे तमाम प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। ग्रुप मेरे पास इस टाइम अल्लाह का शुक्र है 80-90 हज़ार बंदा फायदा उठा रहा है। आप भी ग्रुप में शामिल हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा एडमिन का नंबर आ रहा है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो जाएं और पूरी किताब की पीडीएफ मेरी अपनी करवाई हुई हासिल करें। अब उसी तरह सर मैं इसको अगर डायरेक्टली लिख लूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं लिखता, 2 3 4 -1 -4 2 -1 3 सबके कोफिशिएंट लिख लिए। फिर क्या लिखते हैं, x1 y1, सॉरी x1 y तो है ही नहीं है, x2 x3 विच इज इक्वल टू 2 7 और 10। ठीक हो गया। तो हमें पता है, मैं आपको पिछले शायद में पढ़ा के आया कि अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए बराबर आ जाएगा रैंक ऑफ बी के, ए बी लिखिएगा, तो बेसिकली आर्गुमेंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी इसको इसके बराबर लाना है और इनको साथ लेकर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में उतारना है। तो ए लिखिए आर्गुमेंट मैट्रिक्स 2 -1 -1 3 -4 3 4 2 -5। यहाँ पे खड़ी लाइन डालनी स्ट्रेट मॉड वाली, और 2 7 10 ये आपके पास क्लोज हो जाना है। अब ऐसा है, ऐसा करेंगे, हमने लीडिंग एलिमेंट को क्या आना चाहिए, हमारे पास लीडिंग एलिमेंट जो उसको लीड करेगा, जो टॉप पे आएगा, वो क्या होना चाहिए, बेसिकली 1 होना चाहिए। हम 1 अभी तो नहीं बना पा रहे, बट हम बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं R2 माइनस R1 करूं तो मेरे पास 1 बनता है। कैसे बनेगा जरा गौर करें। आपको पता है R2 माइनस R1, 3 -2 ये 1 बन जाएगा, और इसके बाद R3 -2 R1, ये आपके पास R3, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 तो 4 -4 आपके पास 0 हो जाएगा। दोनों काम हमारे पास एक ही तीर से दो शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनसे फायदा उठाते हैं। 2 -1 2 3 -2 1 -4 प्लस 1, तो आपके पास -3 3 प्लस, तो आपके पास 4 7 -2, आपके पास कितना हो जाता है 5। ठीक हो गया। फिर इसके बाद 4 -4 0 4 -3 ऑपरेशन सर बता दिए, कैलकुलेशन की हुई है मैंने, मैं दोबारा से इस पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इक्वेशन को उल्टा देते हैं, मतलब रोज को उल्टा देते हैं, और याद रखिएगा ये खासा है कि इसका मलका है मैट्रिक्स का, कि यहाँ पे जब इसको उल्टाया जाता है तो कोई इस पे साइन चेंज नहीं होता। R2 को इंटरचेंज कर दूंगा R1 के साथ, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट मेरा फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 -3 4 5 2 -1 -1 फिर 2 और आखिर में 0 4 -3 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या जतन करना है सर, ये आपके पास क्या होना चाहिए 0, ये -1 आपके पास +1 होना चाहिए। इनके लिए हमने गेम डालनी है। तो अगर मैं इसको बना लूँ, क्या ये 0 बना सकता हूँ R2 -2 R1 करके, ऐसे ही है ना, R2 जी ऐसे ही है। 1 -3 4 और 5, R2 -2 R1, 2 -2 0 -1 -6 +6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 -9। सर मैंने सॉल्व किया, मैं पहले मैं दोबारा आपको ऑपरेशन बता दिया गया, मैं उस पर मजीद टाइम अपना और आपका ज़ाया करने से बचाऊंगा।
अब आपके पास ये 2 0 हो गए, फिर आपने क्या बनाना है, डायगोनल को 1 बना लेना है, जो 5 की जगह पर, तो ये कॉमन सा ऑपरेशन है, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब R2 बाय 5, 0 5 बाय 5 1 माइनस 9 बाय 5 और माइनस 8 बाय 5, 0 4 माइनस 3 और 6, ठीक है जी। अब इसके बाद ऐसा है, ये मैंने बना दिया 5, जब इसको 5 बना दिया गया तो फिर इसके बाद R2 आप डिवाइड बाय 5 करा के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चे, लेकिन फ्रैक्शन में आंसर आ गया। एक और काम भी तो हो सकता था, अगर हम क्या कर देते, R2 माइनस R3 कर देते, 5 माइनस 1 फिर भी 5 माइनस 4 फिर भी बना था, वो काम ज़्यादा बेहतर है। 1 माइनस 3 4 5, इसको मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, तो 0 5 माइनस 4 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आपके पास माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 14। अब आपने ऐसा करना है 0 4 माइनस 3 और 6, ठीक हो गया। इसके बाद ये 1 आ गया, तो इसकी मदद से इसको 4 को भी 0 कर सकता हूँ। पहले लोअर ट्रायंगल 0 करें, फिर अपर की बारी है, फिर देख लेंगे अपर को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1, अच्छा जी, R1 R2, इसको भी 0 बना सकते हैं ना जी, इसको भी बना सकते हैं, एक ही तीर में बना देते हैं। R1 प्लस 3 R2, R माइनस 3 प्लस 3, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और R3 माइनस 4 R2, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 प्लस 3, ये आपके पास कितना जाएगा, 0, ये हो जाएगा माइनस 14 माइनस 37, 0 1 माइनस 6, और साथ आपके पास आ जाएगा माइनस 14, ये 0, R3 माइनस 4 R1, 4 माइनस 4 0, माइनस 3 माइनस 24, तो ये आपके पास कितना जाता है, प्लस 21, और ये आपके पास 62 बन जाता है। सर क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, रिड्यूस एचिलॉन बनाना है, सादी सी चीज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब आखिरी डायगोनल मेरे पास क्या बच चुका है, 21, तो मैं इसको 21 को उड़ा दूं, इसको 1 बना सकते हो ना सर, आर्गुमेंट 1 0 माइनस 14 माइनस 37 0 1 माइनस 6 माइनस 14, अब इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है, 21 को R3 ओवर 21 0 0 1 62 ओवर 21, ठीक हो गया। ये बात आपके पास यहाँ तक जाती है। इसके बाद सर दो चीजें, ये दो आपने क्या बनाना है, आप 21, ये 1 आ गया ना, तो अब इन दोनों को माइनस 14 और माइनस 6 को 0 बनाना है, तो अपर ट्रायंगल आराम से 0 हो सकती है सर, क्योंकि इसके ऊपर नीचे 1 आ चुका है, तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। अगर मैं करूंगा R1 माइनस, दोनों साथ माइनस है तो ठीक है, R1 प्लस 14 R3 और R2 प्लस 6 R3, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे सारे, 1 0 माइनस 14 प्लस 14, आपके पास कितना हो जाएगा, 0 माइनस 37, तो ये आपके पास 13/3 बनेगा। मैंने सॉल्व किया हुआ, आप करके देख लीजिएगा, 0 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 0, और ये आपके पास बनेगा 26/7, फिर इसके बाद 0 0 1, और इसमें चेंज तो नहीं होना, 62 ओवर 21। आपके पास ये आप चेक करें तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ चुकी है। ये आपके पास लोअर ट्रायंगल भी 0 हो गई, ये अपर ट्रायंगल भी 0 हो गई। इट इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड। इससे पहले जो हमने एचिलॉन पढ़ा वो गॉस एलिमिनेशन मेथड था। अब आप जरा गौर करें तो यहाँ पे आपके पास ये x है, ये y है और ये z है। पहली इक्वेशन में सिर्फ x बचा है और x इसके बराबर आ गया, क्योंकि आप जाहिर सी बात है मॉड ऑफ a 0 नहीं है, तो रैंक बराबर है बी वेक्टर के, जो बी मैट्रिक्स के, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू किसकी आ जाएगा 13/3 के, और ये दूसरा एलिमेंट यहाँ पे बचा ये y है, तो y किसकी इक्वल आ जाएगा 26/7 के, और तीसरा एलिमेंट यहाँ बचा ये z है, या मतलब x y नहीं है तो हम x1 x2 x3 लिख लेते हैं, x3 किसकी इक्वल आ जाएगा 62/21 के। कटिंग मेरे ख्याल से नहीं होती है, हाँ जी नहीं होती, तो इसलिए ये आपके पास एक क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड करा दिया। बाकी क्वेश्चन तीनों के इसके बाद तीनों पार्ट सेम हैं, मैं नहीं समझता कि वो आपको करवाने चाहिए। अगर फिर भी इसमें समझ आपको पहले तो आ चुकी है, नहीं है एक दफा फिर लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आ जाएगी। और सबसे पहले जाके एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला वो लेक्चर लाजमी आप सुने। और इसके बाद आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कम से कम घंटे का है। ग्रुप का मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, चैनल का एडमिन का नंबर स्टार्ट में आ रहा होता है,
मैसेज करें, ऐड हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरी बुक की मेरी अपनी करवाई हुई पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। दुआ में इस चीज को याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।